राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यहाँ एस्ट्रो बड़ा परेशान है कि भाई गेट खोलो और मुझे जाना है चिंकी भैया के पास, क्योंकि ये है चिंकी का बहुत बड़ा चमचा। मैंने सुबह से काफ़ी कुछ काम कर लिए, पूजा भी हो गई और यहाँ बनाने लगी हूँ मैं अपना नाश्ता और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आया था कि सत्तू आप कैसे बनाते हैं, उसकी रेसिपी शेयर कीजिए। अब मैं यहाँ पे खोज रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, जो घर में हर घर में होता है कि किसी ने यूज़ किया और कहीं और रख दिया। थैंक गॉड, फाइनली मुझे मिल गया मेरे जीरे का डब्बा। और ऐसा ही होता है, कुछ कुछ बना के रख दो और किसी को यूज़ करना है कोई सामान तो यूज़ करके कहीं भी रख देते हैं। सत्तू बना रही हूँ नाश्ते के लिए, नहाना हो गया, सारा काम हो गया। सत्तू की रेसिपी आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दोबारा से शेयर करने के लिए। वैसे मैंने 2 से 3 बार शेयर की है। मैं कैसे पीती हूँ सुबह वो मैं बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपको। ये इस ग्लास में मैंने पानी लिया है, थोड़ा बड़ा ग्लास है। ग्लास को इतना सा खाली रखा है मैंने। इससे छोटी प्याज मेरे पास है नहीं, हाफ डालूंगी। आप टोटली स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो। ये ग्लास इतना खाली रखा है मैंने। सबसे पहले पानी डाल दीजिए, नहीं तो फिर सत्तू नीचे पूरा चिपक जाता है और ऐसे बनाने से नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी। सत्तू जो है वो मैं 80 से 90 ग्राम के करीब लेती हूँ, पूरा 100 ग्राम नहीं है ये। तो ये जो चम्मच है इसमें, इसका मैं 4 चम्मच के करीब सत्तू डालती हूँ। काला नमक, भुना हुआ जीरा, ये जलजीरा, नटराज जलजीरा जो आता है 1 पाउच। मैं जैसे पीती हूँ वो आपको बता रही हूँ, आप टोटली इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं। प्याज, मिर्ची, धनिया, नींबू को हमेशा थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तो ये सॉफ्ट हो जाता है और रस अच्छा निकलता है। आधा नींबू का रस, बस ये जो रई है इससे चला दीजिए। पूरा परफेक्ट, पूरा 1 ग्लास बना है। बहुत अच्छा नाश्ता है, ज़्यादा देर तक फुल फील होता है, आपको भूख नहीं लगती है। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है और पीने में भी बहुत टेस्टी है। अच्छा, एक कमेंट आया था, मेरी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया कि आपने जितने भी कपड़े वेस्ट साइड से लिए हैं उसमें आप हैवी लगती हैं। अब रीज़न ये है कि हैवी इसलिए लगते हैं क्योंकि मैंने सारे कपड़े काफ़ी ढीले ढाले लिए हैं, क्योंकि गर्मी आने वाली, क्या गर्मी आ ही गई और बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होता है। और उन्होंने कहा कि आप नॉर्मल जो सूट पहनती हैं उसमें आप सही लगती हैं, बट ये वाले कपड़े मतलब बहुत सही लग रहे हैं। एक तो प्योर कॉटन है, ऊपर से साइज़ से 1-2 साइज़ ऊपर है, ढीला लिया है और अच्छा लगता है पहन के, मतलब कंफर्टेबल है। यहाँ सारा काम निपटा के सुबह वाला मैं हो रही हूँ रेडी और ठीक मेरे बगल में देखिए एस्ट्रो बैठा हुआ है। पहले खिड़की में था, अब आके यहाँ बैठ गया मेरे पास। तो मम्माज़ बॉय है ये, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ मेरा एस्ट्रो। ज़रा काम से निकल रही हूँ और सुबह के सारे काम हो गए, सब काम हो गया और टाइम भी लगेगा, काफ़ी दूर है, निकल रही हूँ।
और बस रेडी होके मैं निकल गई थी। और मैं आपको बताऊं कि बाहर इतनी गर्मी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब ठंडी का मौसम है। और अभी आते आते ही तो गर्मी आनी चाहिए ना, बट एक बार में गर्मी मतलब यहाँ पे आ ही जाती है कोलकाता में। 3 बज रहे हैं दोपहर के और वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। फिर बैंक भी गई थी मैं काम से। और आपको पता है मैं कोई शॉल ओढ़ के नहीं गई थी, और 2 दिन से मैं ठंडे पानी से भी नहा रही हूँ। तो यहाँ तो अभी ऐसा मौसम हो ही गया है, बट वही है कि आती ठंड और जाती ठंड लोगों को ज़्यादा बीमार करती है। बट आज जब मैं सुबह ठंडे पानी से नहाई तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि नहाई भी थोड़ा ज़्यादा सुबह जैसे मैं नहाती हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा गर्म पानी होता तो अच्छा रहता। 3 बज रहे हैं, लौटी हूँ। लौटे हुए पौन घंटा के करीब हो गया। खाना खाया, आंचल भी खाना लेके बैठ रही थी उस टाइम पे। एस्ट्रो खाना खा चुका। चिंकी अभी कहीं सामने बाहर गया है, आके बस वही बाकी है खाना खाने के लिए। खाने में बनाया नींबू धनिया वाली मसूर की दाल, चावल, रोटी, भिंडी, प्याज मिर्ची नींबू डाल के जो भिंडी बनती है वो, पालक का रायता। आके आने के बाद में कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि आज जाने में 45 मिनट, आने में 45 मिनट, दूर बहुत है इसलिए। अब आ गई हूँ बेड पे। 3 बजे का टाइम हो रहा है। 4 सवा 4 तक थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद में उठूँगी। आ जाइए, चाय पी लीजिए। चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करके अच्छा लगता है, मूड फ्रेश फ्रेश लगता है। सो यहाँ अचानक क्यों रोने लग गई मैं? ऐसा क्या हुआ कि मैं चाय बनाते बनाते रोने लग गई? नहीं नहीं, यहाँ मैं रो बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। ये जो चीज़ मेरे साथ हुई है ना, ये अक्सर मेरे साथ होती है। और ऐसे ही छोड़ के मुझे पूरी आँख में पानी डालना पड़ता है, तो ये चीज़ तो होती रहती है। आँख में अदरक चली गई। ये खल्लड़ में मैं जब अदरक कूटती हूँ तो ज़्यादातर मेरे साथ में ये होता है कि एकदम छिटक के पूरी आँख में चली जाती है अदरक। इससे इतनी मतलब तेज़ एकदम जलन होती है ना कि क्या बताऊँ। आँख में ऐसी अदरक गई कि पूरी नींद भाग गई। उठ तो मैं गई थी, बट उठने के बाद थोड़ा सा आलस रहता, वो पूरा भाग गया। प्रिया का बहुत मन है बड़े बाजार जाने का, कभी गई नहीं है। वो लोग तो पुणे रहते हैं, अब बड़े बाजार का व्लॉग देखती है। मैं और मम्मी जाते हैं, सामान देखती है जो हम खरीद रहे हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले कि मुझे लेके चलिए। ज़्यादा दिन वो लोग यहाँ पे है नहीं, किसी काम से। अमन अपने किसी काम से ही आया है, ऑफिस के काम से। तो मैंने बोला जो वो लोग थोड़े दिन हैं, तो कल का प्लान किया है सैटरडे का। अब देखो जाना होता है कि नहीं, वही बात है। क्योंकि कल मेरे घर में भी डीप क्लीनिंग होनी है। देखते हैं क्या होता है। ये जो कुर्ता और ये प्लाजो पहनी हुई हूँ, इतना कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है। ये वहीं से वेस्ट साइड से लिया था ऑफर में। आई थिंक ये 499 की है, वही 500 रुपये की। और ये 450 रुपये का प्लाजो, पॉकेट भी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छा है। ढीले ढाले कपड़े पहनने में अच्छा लगता है। किचन में डस्टबिन रखती थी, एस्ट्रो रहने नहीं देता डस्टबिन।
कितना भी उसको मतलब उस पर निगाह रखो, मना करो, डस्टबिन पूरा नीचे गिरा के उसके अंदर से पूरा सामान निकाल के इतना गंदा कर देता था, किसी कीमत पे वो डस्टबिन रहने नहीं देगा घर में। फिर यहाँ बंद करके डस्टबिन रखने लगी तो ये पूरा अलमारी खोलने लग गया, वो डस्टबिन रखना बंद कर दिया। सुबह से ये एक पॉलीथीन बना लेती हूँ मैं, जो भी खाना बनाने का, नाश्ते का, किचन का जो भी मतलब कचरा निकलता है वो सब इसमें बांध के रखती हूँ। सुबह स्वीपर आता है, वो जो साफ सफाई करता है वही लेके जाता है सारा कचरा, फिर उसको देती हूँ। अब ऐसा चल रहा है, डस्टबिन रख ही नहीं पाते, एस्ट्रो की वजह से नहीं रख पाते, वो रहने ही नहीं देगा डस्टबिन। इतना चालू है कि यहाँ पे बंद कर दिया तब भी इसको खोल के और पूरा उसके अंदर घुस जाएगा। गंदगी कर रहा था, इस वजह से हटाना पड़ा। डस्टबिन के बिना, डस्टबिन रहने से ठीक रहता है। चाय पीऊंगी उससे पहले 1 गिलास पानी, कोई भी ये कर सकता है, चाय कॉफी कुछ भी पिए, उससे पहले 1 गिलास या आधा गिलास नॉर्मल पानी पी लीजिए, तो एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कितने लोगों को यहाँ पे जलन होती है, चाय पीने से जल रहा है, गला जल रहा है, छाती जल रही है, नहीं होता है। मैं तो कितने सालों से करती हूँ, नहीं होता है। तो चाय पीऊंगी उससे पहले पानी पी रही हूँ। अभी तो 15-20 मिनट के बाद चाय पीऊंगी। चाय के बारे में ऐसा है ना कि सुबह शाम अपने मन के मुताबिक, भले ही थोड़ी कम क्वांटिटी हो बट बढ़िया सी चाय मिल जाए तो एकदम मज़ा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है। क्योंकि हम लोग हैं चाय लवर। तो यहाँ मैंने अपने लिए और आंचल के लिए चाय बनाई है। और आंचल को ऐसा चाय का कोई मतलब शौक़ नहीं है, बस वो बिस्किट खाने का उसको बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ में। तो मैं पूछती हूँ तो कभी कभार बोलती है तो मैं बना देती हूँ उसके लिए। कॉर्नर शेल्फ जो होती है जिसपे शैम्पू वैम्पू सब रखने का, वो मंगा ले। काफी नहीं रहे थे, बहुत सामान था नीचे। तो क्या लेगी, बिस्किट? यस। बस शाम को चाय वगैरह हमने साथ में बैठ के पी। उसके बाद में डायरेक्ट मैंने कैमरा उठाया है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, शनिवार के दिन। तो शनिवार का दिन यानी कि डीप क्लीनिंग, मतलब साफ़ सफाई वाला दिन। तो स्टार्टिंग ही मैंने की है सुबह से फ्रिज साफ़ करने से। अब सुबह से और भी कुछ जो काम रहते हैं, छुटपुट काम घर में लगे ही रहते हैं, वो सब करने के बाद और उसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे फ्रिज मैंने क्लीन किया है। फ्रिज का ऐसा है कि वीक में मैंने 1 दिन पकड़ रखा है कि मुझे पूरा डीप क्लीनिंग करना है। फिर 8-10 दिन भी कभी हो जाते हैं तो मैं कर लेती हूँ, बट ज़्यादातर चांसेस मेरा सैटरडे को ही होता है कि मैं क्लीन कर लूँ। अब यहाँ नहाने से पहले ये जो बाल्टी और मग है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं सर्फ से धोती हूँ डेली। और जैसा कि डेली वाले जो कपड़े मैं पहनती हूँ वो हैं, एस्ट्रो के कपड़े जमा हो जाते हैं, चिंकी के कोई जैसे कपड़े हैं जिसमें ऐसा है कि भाई कलर ना लग जाए या वॉशिंग मशीन में नहीं डालना है, तो वो मैं नहाते वक्त, इतने कपड़े तो मैं डेली ही धोने के बाद ही नहाती हूँ, या फिर इससे भी ज़्यादा कपड़े कभी कभी हो जाते हैं। या कभी कभी तो मैं ऐसा भी करती हूँ कि मेरी जो बेडशीट वगैरह है कोई लाइट कलर की है तो नहाने से आधा या पौन घंटा पहले उसको भिगो देती हूँ गर्म पानी में, तो फिर उसको अपने हाथ से रगड़ के धोती हूँ। तो इट मतलब सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। कपड़े तो बाद में सुखाऊंगी, स्क्रंची सुखा रही हूँ। अगर ये कहीं पे मैंने रख दी तो एस्ट्रो खा लेगा। एस्ट्रो स्क्रंची पूरी खा के पूरी निगल जाता है आज भी। बिंदी भूल गई लगाना।
राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा करने जा रही हूँ। कोई बहुत जोर जोर से गाने बजा रहा है। अब वैसे तो जो संब्रानी कप होता है या फिर घर में जो धूनी देनी है वो डेली भी दी जा सकती है। स्पेशली जैसे सूरज ढलने के बाद में कई लोग घर में और घर का जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे पूरा जैसे कि धूनी देते हैं। बट मैं शनिवार के शनिवार ही करती हूँ और हनुमान चालीसा संकट मोचन का मैं पाठ भी करती हूँ शनिवार को। तो मैं फिर पूरे घर में ये वाला जो संब्रानी कप मेरे पास है इसकी मैं धूनी देती हूँ। अब ये वाला जो कप है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। सीधा पकड़िए, आप सीधा पकड़िए। अब मुझे ऑनलाइन से बेडशीट पसंद आ गई तो मैंने सोचा कि एक बार आंचल के ये रूम में जो बेड है इसके लिए मंगा के देखती हूँ। तो चिंकी को मैंने बुलाया और इंची टेप से मैंने पूरा जैसे कि नाप लिया है। बट वो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कितने इंची और कितना क्या, कुछ ऐसा मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। वो बड़े बाज़ार जाने वाली हूँ तो वहाँ से जाके लूँगी। यही अच्छा लगता है, पता है, कपड़े खरीदो, थोड़े पैसा ज़्यादा लगे ठीक है, ना तो कलर ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा टाइम कपड़ा चलता है, पहन के कंफर्टेबल लगता है, आराम लगता है, अच्छा है, एकदम कलर ब्लीडिंग नहीं हुई है। ए आंचल, अरे एक बार मेरे को खाली क्लिप दे देना बेटा वहाँ से, जरा तेरे खिड़की से। आ जाओ, चलो आ जाओ, आओ, चलो नीचे चलो। अब आंचल ने यहाँ बनाई है अपने लिए बिल्कुल लो कैलोरीज वाली सब्जी। वो अक्सर ये सब अपने लिए बनाती रहती है। भाई मैं भी लेके टेस्ट करती हूँ, टेस्ट ख़राब नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। और यहाँ बन के हो गया है तैयार। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें डाले प्याज, टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च काट के, बीटरूट और नमक और ये पाव भाजी मसाला, हल्दी, हरा धनिया। हाँ धनिया, बस नॉर्मल। तेल वेल कुछ नहीं? तेल तो स्टार्टिंग में कितना, हाफ टेबल स्पून, इनफैक्ट हाफ टेबल स्पून, नॉट इवन टीस्पून। ये तो मीठा मीठा लगेगा। हाँ तो ठीक है, इसके संग थोड़ा टैंगी किया है मैंने। नमक ये डाला है ना, नींबू डाला है, पाव भाजी मसाला, तो टैंगी हो गया है। इट्स डन। अब मैं भी इसको खाने वाली थी। उसने पहले ही बोला कि मम्मी इसके साथ में कुछ जैसे प्रोटीन का ले लीजिए, पनीर ले लीजिए या सोयाबीन ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रोटी खाने से ही मतलब सारा विटामिन वगैरह मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बना तो देखिए घर पे ये था, सैटरडे का दिन था, बट बहुत सारी साग सब्जियां डाल के ये खिचड़ी बनाई थी। तो इसमें फूल गोभी, गाजर और जो कद्दू होता है वो डाला था, मटर डाला था। खिचड़ी ये वाली बहुत ही बढ़िया बनती है और गरम मसाला डाल दो तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर से ज़रा सा देसी घी, हरे धनिया की चटनी, दही और ये मेरी मामी के हाथ का आम का अचार। तो बहुत ही बढ़िया। और जो आंचल ने बनाया था वो फिर रात में 2 रोटी के साथ में मैंने उसको खा लिया था। अच्छा था, थोड़ा जैसे खट्टा मीठा टाइप का था, टैंगी फ्लेवर था, बट बहुत अच्छा लग रहा था वो। बोल लीजिए, गीला ही ले जाऊंगी। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज रोज धोने की नहीं रहती है, इसको हाथ से करना होगा। ये वाइट वाला पार्ट देख देख, तेरे रूम में कोई गमछा वमछा है तो। कुछ और अगर कोई और ये एस्ट्रो के कपड़े यहाँ रख के छोड़ दिए हैं, ये क्या हरकत है? चीची नहाएगी? ये 2 टी-शर्ट एस्ट्रो की है, धो लेना।
चिंकी का ऐसा रहता है कि हर एक दिन के बाद में ये जैकेट वो धोने डाल देता है, और हाथ में बिल्कुल वाइट कलर है इसका, तो कुछ ना कुछ जैसे गंदा सा रहता है, तो वही मैं रगड़ रगड़ के इसमें मैंने डाला है धोने के लिए। और उसके बाद में पूरा जैसे कि जाला वगैरह साफ़ करना, ये सब मैं इस बार बिल्कुल भी जैसे सीढ़ी पे चढ़ के साफ़ करना और एकदम से घोंटू के बल बैठ के नीचे झुक के साफ़ करना, ये मैंने इस टाइम पे किया ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से मेरे थाइज़ में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये सब काम नहीं किया है, हाउस हेल्पर से करवाया, और मदद मैं पूरी करती हूँ, बस ये चढ़ना उतरना झुकना ये मैंने नहीं किया। और ये तो हमेशा का बंधा हुआ है कि बेडशीट वगैरह चेंज करो तो कुछ ना कुछ सिलाई खुली हुई मिलेगी ही मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं होता है। अभी इसकी कुशन कवर की थी तो बस इसको मैंने सिलाई करके और ये वाले मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि वो उसको लगाए हुए 15-20 दिन से ऊपर हो गए थे। तो यहाँ ये काम भी हो गया। उसके बाद में सैटरडे का दिन एक ऐसा दिन रहता है कि शायद दोपहर में मुझे 4-4:15 बजे कुछ फुर्सत सी मिलती है, और ये डेली का काम है, डेली एक भी दिन मैं नहीं छोड़ती हूँ जिस दिन मैं डस्टिंग नहीं करूँ घर में। पता नहीं क्यों, अब वही मैंने आपको बोला कि आप ओसीडी समझ लो कि कुछ भी समझ लो, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर इसको मैंने नहीं पोंछा है तो इसमें धूल जमी हुई है, और वाकई में मतलब थोड़ा गंदा सा लगता है, जैसे कि फर्नीचर नहीं पोंछो और डस्टिंग नहीं करो। और शीशा जो है मिरर वो भी मैं डेली पोंछती हूँ, और मुझे तो बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है भाई शीशा पोंछने का, वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि इतना मैंने ताम झाम किया कि भाई ये शीशा साफ़ हो जाए, चाहे जो है शीशा ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे साफ़ करने लगी हूँ शीशा को, मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ ना ख़रीदना है ना इंतज़ाम करना है, बस वो अच्छे से साफ़ हो रहा है। आपको शेयर करूँगी, शायद आपके भी काम आ जाए। तो यहाँ फर्नीचर वगैरह काफ़ी कुछ मैंने पोंछ लिया था, और उसके बाद में यहाँ साइड वाला जो मेरा ड्रेसिंग टेबल का है ये पूरा मैंने क्लीन किया है। फिर मैं चिंकी के रूम में जाके मैंने क्लीन किया। अब ये है कि आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आपकी हाउस हेल्पर आती है तो आप इतना काम क्यों करती हैं। तो हाउस हेल्पर से ऐसी मेरी कोई बात नहीं है कि वो सारा काम वही करेगी। मैं स्टार्टिंग से लेके आज तक बहुत काम करती हूँ अपने घर में, और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सही भी लगता है कि हाँ शरीर थोड़ा फिट है, ठीक है, हाथ पैर चलते रहते हैं और थकान हो जाती है। और इतनी थकान होने के बाद, इतना काम करने के बाद रात को जो नींद आती है ना, वो गज़ब की आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है। और नींद भी हर किसी को बहुत मतलब सुकून की नहीं आती है। अब जिनके पास में बहुत ज़्यादा धन दौलत है तो उनकी भी नींद मतलब इतनी अच्छी नहीं रहती है, टेंशन में नहीं सोते हैं वो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि नींद, सुकून वाली नींद और सुकून वाली चैन की 2 रोटी, ये बहुत नसीब वालों को मिलती है। तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत चैन की रोटी खाती हूँ और बहुत ही चैन की नींद भी सोती हूँ मैं। तो बस इतना ही चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है, थक थका के एकदम काम करके सोते हैं तो बड़े मज़े की नींद आती है। यहाँ चिंकी का भी रूम हो गया, आंचल का पहले ही हो गया था। बस उसके बाद में मैं फ्री हुई हूँ, ज़रा मैंने थोड़ा मुँह हाथ धोया है और फिर मैं बेड पे आके काफ़ी देर बैठी हूँ, और भाई आधा घंटा सोई भी हूँ मैं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बड़े बाज़ार जाने वाली हूँ, मैंने आपको बताया। तो मैं वो जो इलास्टिक वाली बेडशीट होती है ना, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब अकेला आदमी भी कितने भी बड़े बेड पे बिछा लेगा, और काफ़ी आसान भी रहती है और अच्छी क्वालिटी में भी मिलती है। तो वही ट्राई करूँगी मैं लाने का। वो राधा कृष्ण जी का फ़ोटो जो मुझे दीदी ने गिफ्ट किया है, मैं सोच रही थी कि जो हुक्स मिलते हैं आजकल ऑनलाइन अधेसिव वाले, तो मैं उसमें टंगा दूंगी, और मतलब कील वगैरह के लिए ड्रिल नहीं करना पड़ेगा वॉल में। बट अब ऐसा लग रहा है, कल मैंने ट्राई किया तो उसमें तो ड्रिल करके ही कील लगानी पड़ेगी, तभी वो मैं लगा पाऊँगी। तो लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।